हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आपको बोला गया है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स वेयर ई, मतलब फर्स्ट जो इवेंट है ई, हेड ऑन थर्ड टॉस, एफ इवेंट में है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, सैम्पल स्पेस बनाएंगे जो कॉइन टॉस हुआ है 3 टाइम। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सैम्पल स्पेस। अब हमारे पास उसके टोटल आउटकम क्या आएंगे, तो आप लिखेंगे टोटल आउटकम्स, तो वो आएंगे आपके पास 2 की पावर 3, तो वो आ जाएंगे 8। ठीक है, टोटल आउटकम आपके पास 8 आएंगे। सैम्पल स्पेस कैसे बनाएंगे आप, एच एच एच, यहाँ पे आ जाएगा एच, फिर आएगा आपके पास टी 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 टी। ओके, फिर लिखेंगे 2 टाइम एच, 2 टाइम टी, फिर अगेन 2 टाइम एच, 2 टाइम टी, फिर एच टी एच टी एच टी एच टी। ठीक है, ये सिंपल तरीका है आपके पास जब आपके पास 3 टाइम कॉइन टॉस हो रहा है। ओके, ये सैम्पल स्पेस आ गई। अब आपको जो फर्स्ट पार्ट में बोला गया है, इवेंट ई जो है आपके पास हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड जो है आपके पास थर्ड टॉस पे आ रहा है। एक इवेंट ये हो गया थर्ड टॉस पे, एक ये हो गया आपके पास, एक ये हो गया और एक ये। ठीक है, तो हमारे पास टोटल आ गए 4 इवेंट, तो आप लिखेंगे यहाँ पे ओके, ये आ गया। फिर आपके पास इसी में है फोर्थ एफ जो इवेंट है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। ये फर्स्ट 2 टॉस पे हेड आया, फर्स्ट 2 टॉस पे हेड आया और नहीं है आपके पास। ठीक है, तो मतलब इसमें 2 इवेंट आया आपके पास। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन में हमें स्टार्टिंग में ऊपर एक और लाइन लिखी थी, डिटरमाइन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, इसके लिए आपको चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ, तो वो आपके पास बेटा कॉमन जो है ये और ये आपके पास पॉइंट आ रहा, और आ रहा है कोई नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब आपके पास एक पॉइंट जो है आपका कॉमन आया 1, तो उसको आप लिख सकते हैं इवेंट में ये एच एच। ठीक है, ये आ गया। अब आपको अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिस की निकालनी है, ठीक है, ए ई इंटरसेक्शन एफ, तो वो क्या आएगा, एक ही आपके पास फेवरेबल आउटकम, तो टोटल आउटकम कितने हैं 8। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की आपको चाहिए, तो वो क्या आएगी आपके पास, इसमें है टोटल आउटकम 4 अपॉन में टोटल आउटकम फेवरेबल आउटकम 4, टोटल आउटकम 8, तो कटिंग किया आपने 1/2। फिर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आएगा, टोटल फेवरेबल आउटकम 2 अपॉन में टोटल, तो ये आ जाएगा 1/4। ओके, क्लियर है। चलिए, अब आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी पी ई बाय एफ। ठीक है, वो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो यहाँ पे आप वैल्यू डालेंगे बेटा, आपके पास है 1/8 अपॉन में एफ की प्रोबेबिलिटी है आपके पास 1/4। अगेन आप क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, तो ये टर्न हो जाएगा ऊपर 4/1, कटिंग किया आपने, आपका आंसर आ गया 1/2। ठीक है, दिस वन इज आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट का ये आंसर आ गया आपका। चलिए, अब आप करेंगे सेकंड पार्ट, इस साइड कर लेते हैं सेकंड पार्ट। अगेन आपको प्रोबेबिलिटी यही फाइंड करनी है ई बाय एफ, बट आपको सेकंड पार्ट में बोला गया है, इसके लिए लाइनें इरेज कर लेते हैं एक बार ये। ठीक है, चलिए, अब आपको सेकंड पार्ट में बोला गया है जो ई इवेंट है एटलीस्ट 2 हेड, उसमें एटलीस्ट 2 हेड हैं, तो ई इवेंट आप लेंगे एटलीस्ट 2 हेड, तो एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 हेड, और जो हैं वो सारे आ जाएंगे। एक तो ये आ जाएगा एटलीस्ट 2 हेड में, ये भी आ जाएगा, ये आ जाएगा, बस 4 इवेंट आएंगे आपके पास एटलीस्ट 2 हेड, मतलब कम से कम
2 हेड होने चाहिए उस इवेंट में। और एफ इवेंट में आपको बोला गया है एट मोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 2 हेड होने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड बोला है, मतलब उसमें कम वाले भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बोला गया है ज़्यादा एट मोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास 2 हेड वाले ज़्यादा से ज़्यादा ये आएगा, ये आएगा, मतलब कम वाले भी आप उसमें ले सकते हैं फिर। ठीक है, कम वाले भी ले सकते हैं। ओके, तो ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। कम वाले भी ले सकते हैं, जिसमें हेड नहीं है वो भी आ जाएगा आपके पास। तो ये आ जाएगा आपके पास HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आपको E इंटरसेक्शन F चाहिए, तो वो आपके पास देख रहे हैं कॉमन पॉइंट है इसमें कोई HHT, H, ये तो HHT है, HT है और THH है, मतलब 3 आपके पास कॉमन आ गए। HHT, HTH और दूसरा कौन सा आपके पास जिसमें 2 हेड है, यही है THH। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ओके, तो मतलब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F की जो मिली वो क्या है, टोटल फेवरेबल आउटकम 3 और टोटल आउटकम 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E की जो आई वो क्या आई आपके पास 4/8, कटिंग किया 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ F आपके पास क्या आया 7, फेवरेबल आउटकम टोटल ये। तो हमें निकालना है PE/F, तो वो आ जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो इसकी वैल्यू डालेंगे, आपके पास है 3/8 अपॉन में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F 7/8। ठीक है, तो आपने इसको रेसिप्रोकल किया बेटा, तो हमारे पास 8 ऊपर जाएगा, कटिंग हो जाएगी 3/7 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, 3/7। ओके, चलिए अब आप करेंगे इसका थर्ड पार्ट भी है इसका भी, नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं अभी। थर्ड पार्ट में बेटा आपको बोला गया है जो हमारा ई इवेंट है एट मोस्ट 2 टेल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 2 टेल होनी चाहिए, कम हो सकता है जितनी मर्जी। तो थर्ड आपके पास ये आ गया थर्ड पार्ट में ई इवेंट है एट मोस्ट 2 टेल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल उसमें होनी चाहिए, मतलब कम वाले भी आ सकती हैं। तो ये आ जाएगा, सारे आ जाएंगे ये। ठीक है, बस ये 3 हेड आप छोड़ के बाकी सारे इवेंट इसमें आ जाएंगे। क्या बोला गया है इसमें, एट मोस्ट 2 टेल, एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल और कम से कम, मतलब ये वाला भी हेड वाला भी आएगा इसमें, ये भी आप लेंगे। ठीक है, क्लियर है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल बोला गया है, कम वाले भी आएंगे, अगर नहीं है वो भी आएगा। एफ आपके पास इवेंट है एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल उसमें होनी चाहिए। तो आपको बोला गया है एटलीस्ट 1 टेल बोला गया है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितनी टेल है वो सारी। एटलीस्ट 1 टेल मतलब 1 टेल होनी चाहिए। अगेन हमारा ये HH वाला छूटेगा, पहले आया अब छूटेगा। ठीक है, तो हमारे पास बाकी ये सारे आ जाएंगे, कम से कम 1 टेल होनी चाहिए, तो ये आ जाएंगे 7 इसमें। ठीक है, अब कौन सा पॉइंट छूटेगा, उन्होंने बोला है एटलीस्ट 1 टेल, 1 टेल होनी चाहिए, इसमें कोई भी टेल नहीं है इसलिए ये लेफ्ट हो जाएगा। HH एटलीस्ट 1 टेल बोला गया। ठीक है, अब आपको E इंटरसेक्शन F चाहिए। ओके बेटा,
अब ई इंटरसेक्शन एफ मतलब कॉमन पॉइंट क्या है इसमें, तो आप देख रहे हैं फर्स्ट ये कॉमन है आपके पास, ये भी है, ये है, मतलब आपके पास 6 पॉइंट कॉमन आ जाएंगे। इस बार ये वाला पॉइंट है, इसमें ये नहीं है, ठीक है। अब ये टी वाला पॉइंट है वो नहीं है इसमें, बाकी ऑल हैं। तो आपके पास आ जाएगा एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, बस ये, ठीक है, ये आ गया। अब बेटा नेक्स्ट आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इंटरसेक्शन की, तो आप निकालें ई इंटरसेक्शन एफ की, वो क्या आ जाएगा, टोटल फेवरेबल आउटकम 6/8, तो ये आ जाएगा 3/4, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आप इसकी कटिंग ना भी करें तो देखते हैं बाद में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की क्या आएगी हमारे पास 7 है, 7/8। फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की क्या आएगी, अगेन 7/8, ठीक है। तो हमें चाहिए अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बाय एफ की, तो अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, वो आ जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो ये आ जाएगा, इंटरसेक्शन में आपके पास आया था 6/8 और एफ में आपके पास आया 7/8, ठीक है। रेसिप्रोकल होगा, 8 से 8 कट हो जाएगा, 6/7 आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप ये नोट कर लीजिए 6/7, ओके। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।